देखिए मेरी तुलसा कितनी हरी भरी है। और लोग कहते हैं कि सर्दी में तुलसा सूख जाती है। तो तुलसा सूखने के कई कारण होते हैं, जिन कारणों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी तुलसा चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तो बिल्कुल नहीं सूखेगी। तो ये मेरे पूरे सीजन में हरी भरी बनी रहती है। मैंने तुलसा एक नहीं कई जगह पर लगा रखी है। देखिए ये छोटे से डब्बे में लगा रखी है। तो आपको मैं तुलसा का जो पौधा है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो आप इसलिए एंड तक ये शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगी जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो तुलसा है पूरे साल हरी भरी बनी रहेगी। तो ये देखिए तुलसा जो है कई इसकी प्रजातियां हैं तुलसा की, लेकिन कोई भी प्रजाति हो तो उसको आप घर में आसानी से लगा सकते हैं और उसकी कुछ केयर करके देखभाल करके आप पूरे साल ऐसे ही हरी भरी बनाए रख सकते हैं। देखिए मेरी तुलसा में सीड्स भी काफ़ी आ रहे हैं। मुझे कभी तुलसा खरीदनी नहीं पड़ती है, बीज ही इसमें गिरते रहते हैं और दूसरे गमलों में भी। तो ऐसे ही और नए नए पौधे भी मेरे तुलसा के निकल आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी तुलसा को हरा भरा रखना है तो ये ध्यान देना चाहिए, अगर गर्मी हो तो अगर भले ही उसे धूप में रखें, लेकिन ऐसी जगह पर आपको रखना चाहिए कि जहाँ पर ये नहीं है कि सुबह से शाम तक ही 12 घंटे की उसे धूप मिलती रहे। हाँ, ऐसे ही जगह पर रख दीजिए जहाँ से 4-5 घंटे की या 6 घंटे की धूप लगेगी। गर्मी में क्योंकि धूप काफ़ी तेज होती है तो सूखने का डर रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे, गर्मी में आप 2 वक्त इसमें पानी दें, सुबह और शाम। अगर आपने ऐसी जगह रखा है, और गमले की मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी जो गमले की मिट्टी ऐसी है उसमें पानी ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है और मिट्टी सूख जाती है, तो आप 2 बार भी गर्मी में पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों वही तुलसा में अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दी में तो आपको हफ्ते में 1 आध बार ही इसमें पानी देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, तुलसा में डेली पानी डालते रहते हैं, जिस वजह से तुलसा जो है सूख जाती है और मुरझा जाती है, पत्तियां भी इसकी पीली पड़ जाती है। देखिए इनकी लीव्स पास से दिखाती हूँ कितनी हरी भरी है। ये देखिए फरवरी का ये लास्ट ही है, मार्च शुरू होने वाला है। तो ये देखिए मेरी तुलसा पूरे साल से हरी भरी बनी हुई है। और भी कई जगह पर लगा रखी है। तो बस आप एक तो ये पानी का ध्यान रखें और धूप का ध्यान रखें। जैसे सर्दी हो तो सर्दी में भी आपको धूप में ही रखना चाहिए। इसे धूप में रखेंगे तो देखिए इसकी लीव्स भी हरी भरी बनी रहेगी। और पानी का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना दें। और वैसे तुलसा में ऐसे कोई खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो कभी भी तुलसा में खाद वाद नहीं डालती हूँ। हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मिट्टी। ये देखिए, वैसे तो आप कैसे भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ऐसी मिट्टी रखें जिसमें पानी इसके नीचे जड़ों तक जा सके, यानी कुछ भुरभुरी मिट्टी में थोड़ा रेत वगैरह मिला लें या कुछ खाद मिला लें, तो शुरू में ही जब जिस टाइम आप तुलसा का गमला तैयार करें तो ज़्यादा सही रहता है। मैं बाद में देखिए मेरे कई साल हो जाते हैं तुलसा को, मैं कभी भी इसमें खाद नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, जब हम गमला तैयार करते हैं तो उसी टाइम मिट्टी में थोड़ी बहुत या देसी गोबर की खाद गाय के, नहीं तो वैसे भी गोबर की खाद इसमें डाल देती हूँ। और साथ में ही मैं पत्ती वगैरह की भी खाद डालती हूँ। उसको मैं कोई स्पेशल नहीं तैयार करती हूँ पत्तियों की खाद। बस मेरा यही है, मेरा गमले बनाने का प्रोसीजर तरीका यही है कि जब मैं किसी भी फूल पत्ती वाले पौधों के लिए या जो भी मैं गमलों में पौधा लगाती हूँ तो उसको लगाने से पहले जब मैं गमला तैयार करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी डेली रूटीन में जो सब्जियाँ के छिलके होते हैं और फलों के सब्जी छिलके होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो जो भी मुझे गमला तैयार करना होता है उसमें पहले सबसे नीचे बेस में तो मैं ये जो छेद के ऊपर थोड़े बहुत कंकर पत्थर रखकर ये रख देती हूँ और फिर इसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियाँ रख देती हूँ और एक लेयर 1-2 इंच की कम से कम मिट्टी की लगा देती हूँ। उसके बाद मैं इनके जो रोज के सब्जियों के छिलके और ये फलों के छिलके होते हैं उनको डालती हूँ। और जब ये अच्छी तरह से भर जाते हैं और ऊपर जब गमले में 3-4 इंच का स्पेस रह जाता है तो मैं 3-4 इंच मिट्टी उसमें बिछा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ही पौधा लगा देती हूँ। फिर क्या होता है, इसी तरह देखिए मैंने तुलसा का भी ये पौधा लगाया है। सारे गमले मैंने ऐसे तैयार किए हैं। वैसे तो मैं तुलसा के बारे में जानकारी दे रही हूँ, लेकिन मैं दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए कॉलेज का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कैसी इसकी मिट्टी है भुरभुरी सी। और ये सब मैंने फूल पत्तियों सब्जियों के छिलके आदि से तैयार किए हैं। इनमें मिट्टी बहुत कम होती है मेरे गमलों में। इनमें बस मेरे सारे में ये पत्तियों के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पत्तियाँ ये सभी भरी हुई होती हैं और मिट्टी ऊपर बहुत कम होती है। जिससे एक फ़ायदा ये भी है
कि गमलों का जो वजन है बहुत हल्का बना रहता है, कोई भारी नहीं होते, चाहे कितना बड़ा भी गमला हो। उसमें जो अगर हम ये पत्तियों से और ये आपके सब्जी के छिलकों से, फलों के छिलकों से अंदर ही अंदर इनके खाद तैयार होती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल देती हूँ, फिर गमला वो मैं पौधा लगा देती हूँ, तो ये हल्के बने रहते हैं, बहुत लाइट वेट रहते हैं। तो देखिए ये मेरे कितने बड़े गमले हैं और लेकिन कितने हल्के हैं, इनको मैं आसानी से सरका सकती हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही गिर रहा है ये। तो इस तरह से मैंने सभी गमले तैयार किए हैं, लेकिन आज मैं आपको तुलसी के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए जैसे इन पर ये सीड्स हो जाते हैं, आपको ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पूरे साल आपकी तुलसा आपको चाहिए हरी भरी, तो इन सीड्स को आप यहाँ से, ये देखिए यहाँ से कैंची से इस तरह से काट दे, जहाँ जहाँ भी सीड्स हों इन्हें काट दे। इससे क्या होगा कि इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी और नई नई पत्तियाँ आएंगी इसमें, और अच्छी तरह से घना भी हो जाएगा। तो इन्हें ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनके जो सीड्स हैं इनको हटाते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे तोड़े और ऐसे, इसको यहाँ से जहाँ से ये सीड्स निकलते हैं वहाँ से ही इसकी टहनी पर से अलग कर देना चाहिए। तो इसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी और पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और पानी गर्मियों में आप अपनी मिट्टी के हिसाब से, गमले की मिट्टी के हिसाब से अगर सूख जाते हैं 2 बार दें, और नहीं तो सर्दी में हफ्ते में एक बार ही देना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही 1 बार ही देती हूँ, इससे काफ़ी हरा भरा बना रहता है। ज़्यादा पानी देने से भी इनकी जड़ें गल जाती हैं और जो है पौधे की पत्तियाँ पीली होकर सूख जाती हैं। बस ये कुछ विशेष बातें हैं छोटी छोटी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा ये पूरे साल भर हरा बना रहेगा तुलसी का। और मैं तो मानती हूँ तुलसा तो हर घर में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औषधीय प्लांट भी है, तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके ऊपर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको तुलसा के बारे में मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।